जी हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। विश्राम भाई का जय वोधराम, नमस्कार, राम राम, जय राम जी की सत श्री अकाल जी। मित्रों, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके समक्ष लाइव आया हूँ और लाइव में हम कुछ नगमे सुनेंगे, आपसे मुलाकात होगी और बड़ी खुशी होगी। तो मित्रों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पद्मावती मानव सेवा ट्रस्ट आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद। और मित्रों, और सुनाइए, आपकी तबीयत, आप सब कैसे हैं? हम बहुत दिनों के बाद फिर आपके समक्ष में लाइव आया हूँ। तो दोस्तों, जब हमारा बचपना, जो स्कूल की शरारतें, स्कूल जाना, बचपन में फ्रेंड मित्रों के साथ खेलना, वो दिन कहाँ गए। फिर आती है जवानी। जवानी में भी इंसान अपने कार्य से जुड़े रहते हैं, अपनी नौकरी, अपनी शादी, कुछ जिम्मेदारियां। और मित्रों, जब उम्र हो जाती है तब दिल से वो आवाज निकलती है। क्या निकलती है? जाने कहाँ गए वो दिन। तो मित्रों, हम सुने वो प्यारा नगमा, जाने कहाँ गए वो दिन। ओके, ये सुनते हैं, चलो। प्रियंका जी नमस्कार। प्रियंका जी कैसे हो? हाँ दीपक जी, आपसे नम्र विनंती है, यहाँ आइए। क्या बात है दीपक, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। वहां से वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज। कुछ सिस्टम को एडजस्ट करना। हमें बड़ी खुशी हो रही है। पहले तो प्रियंका जी हमें कह रही है हरिओम भाई, हरिओम, नमस्कार। और उसके बाद विपुल भानुशाली। विपुल जी जय वोधराम, कैसे हो? और सब कुशल मंगल। आज मैं ऑफिस पर आया था और मैंने सोचा कि चलो लाइव जाए। और हमारे साईं म्यूजिकल ग्रुप, उनके ऑर्गेनाइजर रमेश जी नमस्कार, कैसे हो? रमेश जी, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप वीडियो शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। यही मैं आपसे अपेक्षा है और आपसे विनम्र विनंती करता हूं। तो बिल्कुल आप वीडियो शेयर करें। और मैं ऑफिस पर आया हूँ आज कुछ लोगों को अनाज देने के बाद। रमेश जी, बताइए मेरी आवाज़ ठीक आप तक आ रही है? हाँ, तो हम सुनते हैं। रमेश जी कमेंट करें, मेरी आवाज आप तक ठीक से पहुंच रही है? तो बिल्कुल हम गाना सुनते हैं, जाने कहाँ गए वो दिन। दीपक जी, आपका मोबाइल में देखिए ना जरा, आपका मोबाइल में देखिए, क्लियर आ रहा है? सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जिस तरह प्रियंका जी, रमेश जी, विपुल जी, सभी का स्वागत करने के साथ हम सुनते हैं वो प्यारा नगमा जो आपके लिए है खूबसूरत, जाने कहाँ गए वो दिन। गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछा। क्या बात है रमेश, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछा। मेरी आवाज में मैं कोशिश करूं रमेश जी। देखो, मैं रमेश जी हमारे साईं म्यूजिकल ग्रुप के ऑर्गेनाइजर हैं और उनका भाईंदर में भी प्रोग्राम है, तारीख शायद 17 या 18 19 के बीच में। तो दोस्तों आप जा सकते हैं। और मुझे कहा है कि जाने कहाँ, तो मैं कोशिश करूं, पर आप लाइक करना बिल्कुल। हाँ, तो किस तरह क्या कमी है मुझ में तो भी बताइएगा। और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जाने कहाँ गए वो दिन कराओके। मैं जाने कहाँ गए अरे वो क्या दिन क्या बात, होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ मित्रों। तो आप सुनिए। और हमारे रमेश जी कह रहे हैं जाने कहाँ, सुनते चलो।
कोशिश कर रहा हूँ रमेश। हेलो हेलो। दीपक थोड़ा बाजू करिए इसकी, थोड़ा मदद करिए प्लीज। दीपक जी आप मुझे हमारे दीपक जी सहयोग कर रहे हैं, धन्यवाद। कोशिश कर रहा हूँ अभी जी। वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए और हेलो हेलो। हाँ ठीक है। जाने कहाँ गए वो दिन, कह देत तेरी राह में, नजरों को हम भी जाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कह देत तेरी राह में, नजरों को हम जाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, गाएंगे तुमको गबर, तुमको न भूल पाएंगे। कोशिश कर रहा हूँ रमेश जी। किस तरह है? सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया। आती हुई बहार, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते तेरी राह में, नजरों को जाएंगे। थोड़ा एको बढ़ाइए, एको बिल्कुल कम कर दिए मेरे मित्र ने, कोई बात नहीं चलो। और मित्रों कोशिश की रमेश जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रियंका जी ये मैंने कोशिश की है, हर व्यक्ति जो होते हैं हर कार्य में यदि वो दिलचस्पी और लगन से कार्य करें ना तो बिल्कुल वो कामयाबी हासिल करते हैं। जिस तरह एक होता है ना, एको देखो बीच में लिखा है एको, हमारे रमेश भाई जी हैं, इंजीनियर है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। ऊपर जो 3 बटन है उसमें बैस, ट्रबल, एको, तो जानकारी न होने से जीवन में आधा ज्ञान बड़ा दुखदाई होता है। इसके लिए आपने एक को बिल्कुल बंद कर दिया है, ऊपर के नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ मित्रों, और हमारी बिटिया वनीता जी भी ऑनलाइन आ गई हैं और प्रियंका जी कह रहे हैं बहुत सरस, बहुत सरस, धन्यवाद भाई। तो मैंने छोटा सा गाना गुनगुनाया हूँ और अब हम सुने कुछ ओरिजिनल गाना, तो उसमें तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो हम सुने प्यारा नगमा जो जाने कहाँ गए उस दिन। उम्र 25, 30 और सपना घड़ी का। क्या बात है, उन्होंने कैसे इंग्लिश करी? बहुत बढ़िया। जब वो बहुत सारे सवाल, अरे क्या बात है वनीता, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऑनलाइन आया हूँ और आपके समक्ष बहुत बढ़िया मुझे मौका मिला है। हम सुनते हैं प्यारा नगमा जो है आपके लिए। थैंक यू वनीता। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे।
लुभाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया, जाती हूँ वहाँ। और दोस्तों आप मुझे फोन कर सकते हैं 7700003830 पर। आप फोन करके अपनी राय, अपनी आवाज अपने दोस्तों तक बिल्कुल आप भेज सकते हैं। तो आप मेरे मित्रों फोन भी कर सकते हैं। मैंने अभी अभी संपर्क में बताया हूं कि आप अपनी आवाज अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। तो आप फोन करिए 7700003830 पर। मैं आपका फ़ोन का इंतज़ार करूंगा। और बहुत बढ़िया रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप साई म्यूजिकल ग्रुप के ऑर्गेनाइजर हो और आप म्यूजिक से बहुत आप दिल से जुड़े हो और बहुत सारे कार्यक्रम आप पेश करते हो। और आपने कैंसर पेशेंट के लिए भी आपने बहुत खूब संगीत का कार्यक्रम पेश किया है ना। तो बिल्कुल आप ऐसे ही संगीत से जुड़े रहो और तरक्की करो। यही हम आपसे दुआएं और आपको आशीर्वाद देते हैं। अच्छा कार्य करते रहिए। तो यह क्या है पता है, संगीत माँ सरस्वती की देन होती है और इसके साथ संगीत सुनने वाले कभी बीमार नहीं होते, है ना वनीता। तो हमारे रमेश जी, और ये वीडियो शेयर करो क्योंकि और लोग जुड़ जाए। रमेश जी तो चले गए, अब ओनली वनीता है अकेली, वनीता डी शाह। तो हम कोशिश करते, तो यही कार्यक्रम से हम जुड़े हैं। तो चलो कोई बात नहीं, रमेश जी गए और वनीता जी है, तो चलो हम दूसरा एक गाना सुनते हैं। जो गाना है बढ़िया, कौन सा गाना सुनेंगे? वनीता आ रही है, जा रही है, रमेश जी आ गए। रमेश जी और बताइए कैसे हो? हाँ, और सुनाइए। रमेश जी आप फोन भी कर सकते हो 770000 पर और आपकी म्यूजिक की राय आप दे सकते हो। रमेश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ताराबेन गौरी जी आ गए, नमस्ते। हमारी आदरणीय ताराबेन गौरी जी जो कैंसर मरीजों को बिस्किट और सेवा के लिए बिल्कुल आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं ताराबेन गौरी जी को। और हर सैटरडे को बिस्किट तो बांटते ही हैं। तो ताराबेन गौरी जी से हम कुछ बात करें। हाँ ताराबेन गौरी जी, मैं आपसे फोन पे बात कर सकता हूँ? आप कुछ मैसेज दीजिए कैंसर पेशेंट के लिए और वगैरह वगैरह। तो हम ये जो फोनिंग प्रोग्राम है, तो आप जो कोशिश करते हैं हर मुश्किल में। थैंक यू रमेश जी, आप तो महान हो और अच्छे कार्यक्रम पे। अब हम ताराबेन गौरी जी से कुछ संपर्क करना चाहते हैं और ताराबेन गौरी जी से कुछ पूछना चाहते हैं। ताराबेन, हरिओम, नमस्कार। ताराबेन जी कैसे हो? प्रणाम। प्रणाम। कैसी हो? आप हिंदी में बात करें प्लीज, क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़ जाएंगे ना, तो वो सभी हिंदी भाषी होते हैं। हमारी मातृभाषा कच्छी तो है, हम नमन करते हैं भाषा को, हमारी मदर टंग लैंग्वेज को। पर आप सुनाइए, आप कैसे हैं? हम भी एकदम खुशहाल आनंद में हैं। आप कैसे हैं? अरे बिल्कुल, देखो आप देख रहे हैं मुझे मोबाइल में, बिल्कुल आपके समक्ष हूँ। अच्छा, हमें भी आपका सेवा का जो कार्य है वो जी बहुत अच्छा लगता है। नहीं बिल्कुल नहीं, आपके दिल में ममता, प्यार, और जब दुखी होते हैं ना दुखी लोग, तो उनके लिए आप इतने मुलून से दौड़ के आप आते हैं। मुझे बड़ा हर्ष और खुशी होती है। ताराबेन,
तो आप बताइए कैंसर पेशेंट लोगों को जो पद्मावती मानव सेवा ट्रस्ट जो सेवा करते हैं, आप भी आते हो तो कुछ ये कैंसर पेशेंट की जो जो दुखी और विपदा आपदा है तो उनका आपने अपनी नज़रों से देखा है, जो हम उनको पैसे दवा के लिए कुछ मदद करते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, और नेत्रहीन लोगों को अनाज बांटते हैं। आप जो सेवा करते हैं वो तो सागर जैसी है। अरे। सागर में हम तो कभी गागर बन के आते हैं जी। मगर आप हर शनिवार जाके उनको बहुत योगदान कर रहे हैं और मैंने तो जी। अपनी नजरों से देखा है, बहुत बेचारे लाचार लोग हैं वहाँ। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने। बहुत दुखी लोग हैं। अगर किसको भी ये सुन के इच्छा होती होगी तो जी। वो भी जा सकते हैं वहाँ सेवा के लिए। नहीं, मैं कई बार वीडियो में बताता हूँ, पर जो हर एक इंसान अपने कार्य में बिजी होते हैं और जिनके दिल में दया करुणा होते हैं ना, वही ईश्वर उनको शक्ति देते हैं और वही आके कुछ योगदान देते हैं। गरीब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जी। उनको यहाँ रुकना पड़ता है। तो गाड़के बाबा आश्रम भी बहुत सुविधा करती है उनके जी, लिए। जी, अगर जी। बहुत गरीब लोग हैं वही लोग बेचारे वहाँ रुक रहे हैं। नहीं, नाजुक परिस्थिति है पैसा है जी। और मन बड़ा है तो आप भी वो सेवा में जरूर ज्वाइन हो जाइए। नहीं, आपको तजुर्बा है। आप आई थी, अपने कर कमलों से उनको मदद की, बिस्किट खिलाए, और आपकी पोती उसके जन्मदिन के मौके पर आपने भोजन कराया, बिस्किट दिए। हर सैटरडे तो बिस्किट देने का कार्य होता ही है, पर हाँ। पर तो मैं यही जो सुन रहे उनको सबको वही कह रही हूँ जी। कि आपको वहाँ आपके बच्चों का बर्थडे है जी। या आपकी मैरिज एनिवर्सरी है जी। या तो ऐसे भी कभी भी दान पुण्य करने का मन करे जी। तो विश्राम भाई से कांटेक्ट करे और ये सेवा में जुड़ जाइए सब। जी, अभी मैंने 60-70 लोगों को मेरे ऑफिस के इधर अनाज, नेत्रहीन लोगों को अनाज देने का कार्य किया था, और फिर 16 तारीख को 50 लोगों को अनाज का किट महीने भर का दिया जाएगा। जी। तो काव्या भी आपकी बातें सुन रही है, वो भी खुश हो रही है। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटी को, प्यारी मुन्नी को, और जीवन में बहुत तरक्की करे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दूसरे मोबाइल से भी आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं आपकी आवाज। हाँ सुन सक रही हूँ। और आप वीडियो पूर्ण होने के बाद भी आपकी आवाज आप सुन सकते हैं, और दुनिया के जो जितने जुड़ जाते हैं ना वो भी सुन सकते हैं आपकी आवाज। सुन सकते हैं। हाँ। जी। तो आपका बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम। और वीडियो को शेयर करें प्लीज। जरूर। धन्यवाद ताराबेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। और ये हमारी सेवा भावी ताराबेन मुलुंड से थी, और उन्होंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट को भोजन भी कराया है, बिस्किट बांटने में भी बिल्कुल दौड़े दौड़े आते हैं। तो दोस्तों, तो यही है जीवन में, जो हम खुशियां बांटे किसी को, भगवान हमें भी खुशियां देंगे। तो ये जो संतरी घाट के महाराज, इसके बाद पद्मावती मानव सेवा ट्रस्ट, और वनीता जी मेरी बेटी है, जो कह रही है अरे वाह, रमेश जी ने भी लिखा है, अच्छा हूँ, आप यह गाना अरे गाइए। मैंने तो गा लिया और थोड़ा कुछ कोशिश किया, फिर भी एक गाना गाने की कोशिश करता हूँ। पर हमारे जितने लिसनर हैं उनको निवेदन है कि आप ये वीडियो शेयर करें तो और लोग भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। प्लीज़, तो आप है ना वीडियो को शेयर करें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो सुनते, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बस खुश हो गए। अब मत बजाइए। ये आपके लिए म्यूजिक था, रमेश जी, ताराबेन गौरी जी और वनीता के लिए। तो ये है पद्मावती मानव सेवा ट्रस्ट, तो आपके लिए। तो ये क्या होता है मित्रों, आप तक पहुंचने के लिए ये खूबसूरत जरिया है जो संगीत। तो हम कहते हैं ना, आप लोग मिले हैं तो आप मिले हैं, और वो दिल कहाँ से लाऊं। देखो
अपने होते हैं, कभी बिछड़ जाते हैं, कभी मिलते हैं, कभी फ्रेंड है, देश विदेश जाते हैं, पर कभी कभी यादें जो खुशी देती है, यादें दर्द भी देता है। अपने जब और हमारे आदरणीय राजेश भाई गौर जी आ गए हैं। राजेश भाई जय श्री कृष्ण। और हमारे ये राजेश भाई जो बड़े बड़े शो करते हैं, दयालु है और इनकी आवाज में तो कशिश है। राजेश भाई, एक दौर था, एक थिएटर में शो चल रहा था, राजेश भाई पीछे दरवाजे से आके जो आलाप गाए थे ना, ओ हो, वो मैंने सोचे आकाश से आवाज कहाँ से आ गई, तो देखा तो राजेश भाई की आवाज में जो कशिश है, मखमली आवाज है। तो राजेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे वनीता, रमेश जी और बहुत सारे जुड़ गए, ताराबेन गोरी जी हैं और प्रियंका जी हैं। तो आप प्लीज मित्रों, आप वीडियो शेयर करें तो बड़ा अच्छा होगा। और हमारी शांति बहन भी ऑनलाइन आई है। शांति बहन और कहते हैं जीवन में बिछड़ना मिलना ये दुनिया के फितरत में है, पर अपने जब बिछड़ जाते हैं ना और उनकी यादें जो तड़पाती है ना, वो बड़ा दर्द देती है। तो हम मित्रों आपके लिए खूबसूरत नगमा सुने, वो दिल कहाँ से लाऊं जो तेरी याद जो बुला दे। तो हम सुने हमारे राजेश भाई, रमेश जी के लिए, वनीता जी के लिए, ताराबेन गुरी जी के लिए और हमारी प्रियंका बेटी के लिए। तो सुनते हो प्यारा नगमा, वो दिन कहाँ से लाऊं। तेरी याद जो बुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं। तेरी याद जो बुला दे, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं। तेरी याद जो बुला दे, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं। तेरी याद जो बुला दे। क्या बात है मित्रों, धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, वीडियो शेयर करें। रहने दे मुझको अपने कदमों की घाट बनकर, रहने दे मुझको अपने कदमों की घाट बनकर, जब ही तुझे पुकारा मुझे खाक में मिला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं। तेरी याद जो बुला दे, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं। तेरी याद जो बुला दे। मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही तेरी खता है। मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही तेरी खता है। माना खता है लेकिन ऐसी तो ना सजा दे, वो दिल कहाँ से लाऊं। तेरी याद जो बुला दे, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे,
जो भुला दे। मुझे तेरी बेरुखी का कोई ठिकाना मिला है। मुझे तेरी बेरुखी का कोई ठिकाना मिला है। लेकिन मेरी वफा का मुझे कुछ तो अब सिला दे। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। क्या बात है, क्या बात है। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। क्योंकि यादें कभी कभी खुशी भी देती है। राजेश भाई, रमेश भाई, शांति बहन और सभी मेरे मित्रों को, और मितुल पी गौरी जी आए हैं। गौरी जी नमस्ते, कैसे हो? जय वोदरम। हमारे सभी मित्रों को नमस्कार। और राजेश गौर तो इसे बहुत बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम करने के साथ उनकी आवाज़ आपको तो मैंने बताया, पर उनको तो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, इष्ट देव की कृपा रहे और संगीत से उस सभी प्रेक्षक, सभी लिसनर को और म्यूजिक लवर को खुशी दे। और रमेश जी भी आप देखो तो सभी महारथी हमारे ऑनलाइन है। मैं तो इनको कहूँगा कि आप वीडियो शेयर करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, और इसके लिए तो आप जैसे मित्रों मिलते हैं ना, राजेश गौर जी नमस्ते, ताराबेन वाह। तो मित्रों, जब दिल की यादों में दिल का दिया बुझ जाता है और तभी अच्छे दोस्त मिलते हैं ना, तो दिल का दिया जो होता है बात होती है, मगर उसको जलाकर रोशनी फैला देते हैं। इसके लिए तो कहते हैं ना, दिल का दिया जला के गया, कौन मेरी वो तन्हाई में, सोए नगमे जाग उठे। बस ये सब मेरे मित्रों के शब्द के सहनाई ने, शब्द के सहनाई ने। तो मित्रों, हम सुनते हो प्यारा नगमा, दिल का दिया जला के गया, कौन मेरी वो तन्हाई में, सोए नगमे जाग उठे। बस आपके मित्रों के शब्द के सहनाई ने सुने। मेरे प्यारे मित्रों, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। Buy the perfect wedding gift at up to 35% off on your first हमारे order. दोस्त को Download Meesho now. क्या बात है, जुने ईयरफोन लगेच बहुत फेकून खूब, द्या. बहुत खूब। कारण बहुत नागपूर सारे जवळ आजकल आहे ऐड भी मिल रही हैं, टेक्नॉलॉजी असलेला तो हम सुनते हो निकॉन प्यारा बाय नगमा, दिल का दिया। सुने राजेश भाई, रमेश जी, और वीडियो शेयर करें प्लीज। राजेश गौर जी, आपका दिल अरे सबसे बड़ा है। अरे क्या बात है।
कुछ नमस्कार राजेश जी और हमारे प्यारे दोस्तों घनश्याम भाई नमस्कार और हमारी रेशमा जी नमस्कार। रेशमा जी बताइए, मेरी वीडियो आप तक क्लियर आ रही है या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आवाज की, वीडियो की? प्लीज कमेंट करके बताइए। रेशमा जी आपको ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी रेशमा जी जो बड़े बड़े शो करते हैं, शादी मंगनी या बर्थडे पार्टी, इनका बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। यदि कार्यक्रम आप चाहते हो, जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह, तो आप रेशमा जी को बुलाइए। रेशमा जी पहले तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और मैं दीपक जी को कहना चाहता हूँ, मेरा वीडियो ठीक से दिख रहा है? जरा देखिए, मेरा वीडियो वहां से ठीक दिख रहा है, चिपक रहा है यहाँ से? कहाँ दिख रहा है? बताइए प्लीज, क्योंकि अभी राजेश जी ने कहा कि वीडियो चिपक रहा है, तो मैं जरा चेक कर लेता हूँ। शायद आपको नेटवर्क नहीं, आपके यहाँ कैसा दिख रहा है रेशमा जी? तो बताइए, शायद मेरे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। और रेशमा कैसे बेटा? तो बस दिल का दिया जला के गया कौन मेरी है? प्लीज सुनो दीपक जी, जरा प्लीज बताइए जरा। तो कुछ क्या होता है, हम ब्रॉडकास्ट करते हैं लाइव, उसमें दिक्कतें आती है हमारे इंटरनेट के माध्यम से। तो अभी हम आपके लिए रेशमा, आपके लिए प्यारा नगमा सुने। हाँ, तो हम सुनते हैं, ये मेरा दीवानापन है, सुने? क्योंकि दीवाना इंसान ही तो गरीबों की सेवा कर सकते हैं। दीपक जी प्लीज मुझे जरा बताइए, कंप्लेंट आ रही है यहाँ पर बहुत। तो ये मेरा दीवानापन हम सुनते हैं, चलो सुने, ये मेरा दीवाना। क्या बात है, रेशमा जी के लिए तालियां बजाओ बहुत सारे। बहुत बढ़िया रेशमा जी, क्लियर वीडियो है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, हम सुनते हैं वो प्यारा नगमा। कौन सा पता है आपको? जो इंसान अपने कार्य से क्या बात है, ये मेरा दीवानापन है। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू रेशमा बेटा, जिस घर में बेटियां होती है ना, वो पापा हर बेटी को, हर लड़की को अपनी बेटी जैसा समझते हैं। और आप तो अच्छी सिंगर हो, अच्छे अच्छे कार्यक्रम करती हो, और आपको तकरीबन 10-15 साल से जानता हूँ। आप बहुत मेहनत स्ट्रगल करके आगे बढ़ी हो, और खून के रिश्ते से इंसानियत का रिश्ता बहुत बड़ा, पवित्र और बलवान होता है। अंकल के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं रेशमा। और हमारे राजेश भाई और दीपक जी आप आए, और हमारे बहुत सारे जुड़ गए हैं। राजेश गौर जी हैं, घनश्याम जी हैं, और मितुल जी हैं, राजेश गौर जी हैं। तो सबका धन्यवाद। और हम वो प्यारा नगमा सुने जो आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो हम वो गाना जो रहा है सुने, ये मेरा दीवानापन है, सुनते हैं बस, ठीक है? अब देखिए 1 सेकेंड, तो ये गाना भी तो बड़ा अच्छा है, ये मेरा दीवानापन है। ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है
या मोहब्बत का सुरूर तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर ये मेरा दीवानापन है दिल को तेरी ही तमन्ना दिल को है तुझसे ही प्यार दिल को तेरी ही तमन्ना दिल को है तुझसे ही प्यार चाहे तू आए न आए हम करेंगे इंतजार ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर ये मेरा दीवानापन है ऐसे वीराने में एक दिन भूखे मर जाएंगे हम ऐसे वीराने में हमारी रेशमा जी कुछ कहती है बिटिया हमारी प्यारी, जो आजकल आप भी बहुत अच्छा कुछ लिखा है। बहुत रेशमा जी कुछ अक्षर बहुत छोटे हैं। थैंक्स लॉट अंकल जी डियर, अरे सारा प्यार आशीर्वाद है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आजकल आप भी बहुत बहुत अच्छा गाने लगे, अरे क्या बात है। तो हमारे कबीरदास जी ने कहा है कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान रसरी आवत जावत शिल्प रत्निशन। कबीरदास जी ने कहा है जो व्यक्ति जो माइंड में कुछ भी नहीं है मगर वो अभ्यास करते करते विद्वान बन सकते। कच्ची रस्सी होती है ना, वो कुआं बावड़ी वहां से पानी भरते हैं बहने, वो वहां पर उसके किनारे पे खाचा हो जाता है। तो कबीरदास जी ने कहा है कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान रसरी आवत जावत शिल्प रोत निशान। और हमारे अमिताभ बच्चन के पिताजी हरि बच्चन राय जी कहा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैंने भी कोशिश किया हूँ बेटा, धन्यवाद। राजेश गौर जी भी कुछ कह रहे हैं हमें, बहुत बढ़िया राजेश गौर जी। तो हम सुनते हो प्यारा नगमा। मर जाएंगे हम जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर ये मेरा दीवानापन है। दोस्तों राजेश जी, हम एक बार गए थे मराठा फाउंडेशन आश्रम, जहाँ पर तकरीबन राजेश जी 350 लोग थे, राइट। तो वहाँ पर हमारी श्रुति जी और उनके पूरी टीम हम गए थे और वहाँ पर सभी को भोजन कराए, हमने गेट टुगेदर किए, नगमे गाए। और राजेश जी ने इतना बड़ा पुण्य का काम किया, उनको डोनेशन भी दिए। और अरे और हमारे गंगाधर भद्रा जी भी आए हैं, नमस्ते जी गंगाधर जी, प्रणाम, राधे राधे जी गंगाधर जी, बहुत बहुत। और आपका गाना सुनो एक अच्छा। जी जी राजेश जी मैं पेश करता हूँ, बिल्कुल। राजेश जी आप संगीत के बारे में कुछ बताएंगे? ताराबेन गौरी, क्या बात है। तो मैं कुछ समय के बाद आपको फोन करता हूँ और आप संगीत जो आज के दौर चल रहा है, कराओके, ट्रैक शो,
और संगीत के प्रति लगाव ज़्यादा हो गया। तो आपको मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप कुछ संगीत के बारे में बताएंगे कुछ, तो हम आपसे संपर्क करेंगे। राधे राधे गंगाधर भद्रा जी, प्रणाम, जय जलेश्वरी माँ। तो हम राजेश जी से संपर्क करते हैं और राजेश जी बिल्कुल संगीत से जुड़े हैं और संगीत की बहुत सारी जानकारी है। तो राजेश गौर जी कुछ आपको मैं संपर्क करूं तो आप कुछ सुझाव दीजिएगा। तो राजेश गौर जी बहुत अच्छा लग रहा है आप, तो हम राजेश जी से संपर्क करके और कुछ राजेश जी से जानकारी लेंगे, राजेश गौर जी से, क्योंकि बहुत सालों से इनके परिवार में बच्चे भी फिल्मों में काम करते हैं। हाँ जी, बोलिए, नमस्कार। हाँ नमस्कार राजेश जी, कैसे हो राजेश जी? हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस आप पहुंच रही, मीठी मीठी आवाज। हाँ। क्या बात। और आप ये जो लाइव सुन रहे हैं, आप दूसरे मोबाइल में लाइव सुनिए। और मैं आपसे पहले तो नमस्कार राजेश जी। अरे आपका नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। राजेश जी बताइए, आज के दौर में जो संगीत का दौर चल रहा है, हर जगह स्टूडियो खुल गए और संगीत के प्रति वो आमंत्रित करते हैं कि आप गाना गाइए। और जो संगीत है, एक तो संगीत होते इंसान कभी बीमार नहीं होता, संगीत से जुड़ता है। दूसरा एक है कि संगीत से जुड़ते इंसान बूढ़ा नहीं होता है। एकदम सही बताया, जैसे मैं आप। बहुत बढ़िया। हाँ, और संगीत से कोई बीमारी नहीं होने के बाद इंसान खुशहाल रहते। और संगीत अगर अकेले में सुनते, बहनें जो भोजन बनाती हैं सुबह रसोई घर में तब सुने, इसके बाद गाड़ी चलाते धीमे धीमे म्यूजिक सुने, तो उससे हमें एक सूक्ष्म एनर्जी मिलती है और हमारे चेहरे पर रौनक आ जाती है और हम गाने लगते हैं गाड़ी चलाते। तो राजेश भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये संगीत से जुड़े कितने साल हो गए? मेरे को तो बहुत साल, मतलब बचपन से ही संगीत से जुड़ा हूँ, समझे। क्या बात है, क्या बात है। मैं 5 साल का था तब मैं तबला बजाता था। बहुत, अरे क्या बात है। जी, मैं जानता हूँ, जब आपको देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि राजेश जी कितने विनम्र हैं और कितने संगीत से जुड़े हैं। और आप गाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब और हमारे किशोर जी, मुकेश जी की आवाज़ बखूबी आप बिल्कुल हो। तो आज के दौर में जो बच्चे संगीत सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मशवरा राय देते हैं? देखो, संगीत ऐसी चीज है जी, वो सीखने में नहीं आती, वो भगवान की देन है। अगर आप में सरस्वती का अंदर आशीर्वाद है तो ही आप सीख सकते, कोई भी संगीत नहीं सीख सकते। बिल्कुल। सीखना अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, थोड़ा गॉड ने आपको दिया है जी, हाँ, तो आपको सीखना चाहिए, अच्छी बात है। जी। लेकिन वो उसके बिना आप नहीं सीख पाओगे। हाँ, नहीं, उसके लिए आपको अंदर से, दिल से एकदम डीपली जाना पड़ेगा, तब संगीत सीखने को होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मुझे कुछ संगीत के बारे में कुछ तजुर्बा नहीं था, और आप जैसे महानुपकार विश्राम भाई आप गाइए, तो मैं थोड़ा कुछ गुनगुनाते थोड़ा कुछ गा लेता हूँ, क्या कोशिश करता हूँ। पर क्या है, गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं मिलता है। अच्छा, जो संगीत का शो आपने कहाँ किया, कैसे किए, जरा बताइए। जीवन में क्या दिक्कतें आई संगीत के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में? ऑर्गेनाइज में तो आता ही है, आपको तो मालूम है वो खर्चे वाला काम है जी। तो हाँ, फिर वो सब अरेंज करो, फिर सबसे कंट्रीब्यूशन लो जी, या फिर कुछ ढूंढो। एंड मोमेंट में कभी कुछ प्रॉब्लम आता है, टेक्निकली प्रॉब्लम आ गया जी, साउंड प्रॉब्लम आ गया, कभी जी, कुछ हो जाता है, फिर थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है। प्लस क्या है कि समझो ऑडिटोरियम में करते तो वहाँ टाइमिंग होता है जी, वो टाइमिंग अपने को सब पूरा शो कंप्लीट करना पड़ता है, नहीं करे तो अपना नहीं बिल्कुल, मतलब वो काफी वाला काम है। नहीं बिल्कुल, बहुत स्ट्रगल है, जिम्मेदारी का काम है। जिम्मेदारी सही। अच्छा, और एक छोटा सा मुझे एक दिल से एक भावना उत्पन्न हो रही है कि आप छोटा सा कुछ गुनगुनाइए तो हमारे सभी फ्रेंड सुन रहे हैं और सुने। अरे आपने तो पहले ही सुना दिया, सबको बता दिया था कि वो हमने वहाँ पे गाया था आलाप। अरे बड़ा दिलचस्प वाशी में प्रोग्राम था, तो थोड़ा सा आप गुनगुनाइए, थोड़ा सा, जो लोग सुन रहे हैं। आप दूसरे मोबाइल में आप अपनी आवाज भी सुनिए। अरे मैं तो अभी इसकी मोबाइल लेके बैठा हूँ। अच्छा, अभी खाना खाया मैंने। हाँ जी,
वो एक हाँ। थोड़ा गुनगुनाइए। अच्छा सुनिए सुनिए। हाँ जी, हाँ जी, आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आहा, 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 क्या बात है, क्या बात है, बहुत कोरा कागज था ये मन मेरा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरा लिख लिया नाम उस पे, तेरा तेरा तेरा। चलिए अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, बहुत बहुत बढ़िया। और फिर एक नए कार्यक्रम में हम मिलेंगे और आप वो वीडियो रिवर्स करके आप अपनी आवाज सुन सकते हैं, मित्रों को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, वेलकम वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। और हमारे कच्छ के लालजी भाई बद्रा ऑनलाइन है। लालजी भाई, जय जलेश्वरी माँ। राजेश भाई, लालजी भाई आपका स्वागत है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, अभी चलने का तो वक्त बाकी है, बिल्कुल आपको सुनाऊंगा। लालजी बद्रा जखो वाले और हमारे बहुत सारे मित्र जो जुड़ गए, लाइन लगी है, मैं कुछ नाम भूल जाऊं तो। और हमारे गंगाधर जी बद्रा जी जुड़े हैं, राधे राधे कह रहे हैं। गंगाधर जी आप कहाँ से, जरा कमेंट करके बताइए और वीडियो शेयर करें प्लीज मित्रों। हाँ, थोड़ा वीडियो शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा कि और लोग मेरे से जुड़ जाए, और समय भी बड़ा सुंदर है, तो प्लीज आप वीडियो शेयर करें और लोगों तक मैं भी पहुंच सकूं। तो प्लीज प्लीज आप शेयर करें वीडियो को और लाइक कमेंट करें प्लीज, यही मैं आपसे निवेदन चाहता हूं। क्या तो हम सुनते हैं प्यारा नगमा, सुने। चलो जी, जी जी जी। Google how to deal with a crying baby at an airport. ताराबेन पुरी जी, Google search. बहुत सरस, सुनते हो प्यारा नगमा जो आपके दिल को छू लेगा, मीठा नगमा, बिल्कुल मीठा है। निगाहें होती है, निगाहों से। जी ताराबेन जी, बहुत बहुत बढ़िया। ताराबेन जी के लिए स्वागत। सुनते सुनते लता जी की आवाज, बहुत बढ़िया। ताराबेन पुरी जी आपके लिए। रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने ग्रुप में शेयर किया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुश रहो और फिर हम मिलेंगे स्टेज पर आपके शो में। साईं म्यूजिकल ग्रुप सुनते नगमा। और हमारे दिलीप मोहित साहब जी ऑनलाइन आए। दिलीप जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। हमारा दिलीप जी पता है क्या है, 100 लीटर दूध, उसमें थोड़ा सा दही डालिए, और दही का स्वभाव होता है सारे दूध को अपने जैसा कर लेते। हमारे मोहित भाई, दिलीप मोहित जी घाटकोपर में गार्डन में छोटा मोटा शो करते थे और अच्छा एक स्पीकर ले आए। जिस तरह गुड़ पर मक्खियां मूंगी आती है, इस तरह लोग जुड़ गए और इन्होंने कैंसर पेशेंट को, 500 कैंसर पेशेंट को भोजन कराए और संगीत का शो किए। और अब गार्डन में, घाटकोपर में, सर जी आप बताइएगा कौन सा गार्डन है, उसमें उन्होंने हर संडे को शो करते हैं और बहुत लोग जुड़ जाते हैं सिंगर। और हमारे सर जी को बधाई, शुभकामनाएं देते। दिलीप जी आप बहुत अच्छा कार्य किए, शॉर्ट पीरियड में बहुत कामयाबी हासिल किए और हमें भी सेवा का मौका दिया है, तो दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनते हैं वो प्यारा नगमा, सुने।
बहनों और भाइयों, राजेश जी भी देखो अपने ग्रुप पर शेयर कर दिए हैं और अब काफी लोग जुड़ जाएंगे जो ऑनलाइन है अभी। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, रमेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सारे मित्र, लालजी भाई बद्रा जखो वाले, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत सारे हमारे मित्र जुड़े हैं, गंगाधर बद्रा जी, और बहुत सारे ऐसे नाम है, दीपक जी, और हमारी रेशमा बेटी, बहुत सारे जुड़े हैं। मैं तो आप सभी से नम्र विनती करता हूँ कि आपने वीडियो शेयर किया और भी लोग मुझसे जुड़ जाएंगे। तो सुनते हैं वो प्यारा नगमा जो आपकी फरमाइश सुने। हाँ, तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे, बजा रहा। और हमारे सभी मित्र जुड़े हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, और जुड़ते रहे, बहुत बहुत खूब। हमारे ताराबेन गौरी जी की भी एक फरमाइश है। ताराबेन जी कौन सी है? तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, लता मंगेशकर जी की आवाज। क्या बात है, भूल ना पाओगे, लता मंगेशकर जी की आवाज। हाँ, राजेश गौर जी, मेरे ग्रुप में भी आपने शेयर कर दिया। हम सुनते हो प्यारा नगमा, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। सुने प्यारा नगमा जो ये गाना तुमने क्यों गाया? अच्छा नहीं लगा।
अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। ऐसे अपना ही करना सुनते ऐसा लगा जैसे मेरी कभी सुना था। नहीं, जैसे किसी ने फिर से पुराने जख्म को खोल दिया पुराने जख्मों को खोल दिया और है। मैं फिर से उभर आया। फिर गाओ, दीर्घ फिर गाओ। भुला न पाओगे मुझे, भुला न पाओगे, न कभी भी भुलोगे गीत मेरे संग संग गुनगुनाओगे हाँ तुमसे, भुला न पाओगे हाँ तुमसे। दोस्तों, अभी अभी ताराबेन गुरी जी ने कमेंट किया
कि लता मंगेशकर जी को हम भुला नहीं पाएंगे। लता मंगेशकर, उन्होंने जीवन में बचपन से जिम्मेदारियां, मेहनत, स्ट्रगल और उनके आवाज में जिस तरह माँ सरस्वती जी की आशीर्वाद मिली है। आज फिल्म जगत में लता जी की आवाज, अनगिनत गाने उन्होंने पेश किए। आज भी कराओके शो होते हैं, जब लता जी की आवाज का गाना कोई सिंगर गाता है तो वाह वाह तालियां बजने लगती है। और लता मंगेशकर जी की आत्मा को, उनको कोटि कोटि वंदन, पर लता जी की आवाज जो दिल को छू लेती है। और राजेश जी ने कुछ फरमाया है लता जी को, और हाँ बिल्कुल, माँ सरस्वती जी की कृपा थी। आप भी यदि लता जी का आशीर्वाद, माँ सरस्वती जी के आशीर्वाद हो तो आप भी माँ की कृपा, सरस्वती जी की कृपा से आप भी अच्छा गाना गा सकते हैं। लता जी तो हमें भारत वर्ष में कहा था ना कि कृष्ण आए थे चले गए थे, और वो बांसुरी छोड़ के गए। बांसुरी में 7 छेद थे, पर वहां से संगीत उत्पत्ति होती थी तो सब आकर्षित होते थे। तो हमारे कृष्ण चले गए, बांसुरी छोड़ गए, होते हमारी लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी की आवाज, पहाड़ों से गिरते हुए झरने, मासूम बच्ची की खिलखिलाहट, और जब लता जी गाती थी ना, वाकई में जो दर्द, दुखी इंसान को भी वो हृदय में वो मरहम लगाने का काम करती थी। बहुत सारे ऐसे नगमे हैं जो जीवन में ठोकरें खाए हैं, अपनों ने छोड़ा है, जीवन से चले गए हैं दुनिया छोड़कर। उनकी यादों में लता जी ने एक से बढ़कर एक नगमे पेश किए हैं। और मुझे भी लता जी का दर्शन का सौभाग्य हुआ था। रफ़ी साहब का भी, मोहम्मद रफ़ी साहब का भी दर्शन हुए थे। ये सब बड़े बड़े महान फनकार जो ईश्वर की दी हुई अनमोल भेंट थी। तो राजेश जी, सही बात है कि नहीं? और लता जी का तो बस आज जब तक दुनिया रहेगी, लता जी की आवाज़ बिल्कुल स्टेज पर हर जगह माताएं बहनें भी बहुत पसंद करती हैं। और अब देखो, जिस तरह लता जी चली गई तो एक गाना था ना लता जी का, आजा रे मेरे राही, आजा रे मेरे प्यार तुम, वो भी सुने, कुछ सुनते। चलो सभी दोस्तों का स्वागत है। चलो, और मेरे साथ कुछ लोग कम जुड़े हैं, मैं गाना सुनते हैं आपके। बहुत मीठा गाना है दोस्तों, ये गाना भी कितना मीठा प्यारा है। हम किसी का इंतजार करते हैं, दिल से कैसी आवाज निकलती है, तो ये लता जी का प्यारा नगमा हम सुनते हैं। राजेश जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हो संगीत एक जीवन में ईश्वर की दी हुई अनमोल सौगात है, भेंट है, और आप तो संगीत में माहिर है। आप श्रीमती जी, हमारी बेटी और आपके बच्चे सब संगीत से जुड़े हैं, और बस आप पर सदैव माँ सरस्वती जी की कृपा रहे। ताराबेन जी धन्यवाद। तुम सुनते हैं ये प्यारा नगमा, सुने। दोस्तों मेरे साथ जुड़े उनका मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं। और जिस तरह शुरुआत में प्रियंका भानुशाली जी, उन्होंने धन्यवाद दिया, और विपुल भानुशाली जी जुड़े थे, फिर प्रियंका जी, और हमारे साई म्यूजिकल ग्रुप के रमेश जी जुड़े थे, और बहुत सारे जुड़े हैं। उनका नाम यदि मैं भूल गया तो माफ़ी चाहता हूं। प्रियंका जी और वनीता भानुशाली वो भी कुछ कमेंट किए, और उसके बाद बहुत सारे मित्र हैं जो कमेंट किए हैं, और बहुत नाम है। थोड़ा मैं चश्मा होने से क्या, प्रियंका भानुशाली जी तो कहते बहुत को भाई बहुत धन्यवाद। और आपकी आवाज़ रमेश जी ने कमेंट किया था। और कौन जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े थे।
जिनका प्रियंका जी फिर और हमारे अभी अभी जुड़े हैं राजेश गौर जी भी बहुत अच्छी अच्छी कमेंट कर रहे हैं। ताराबेन गौरी जी धन्यवाद राजेश जी। तो ये छोटा सा नगमा है, सुने आ जा रे मेरे प्यार राही। तो ये भी गाना पता है आपको, इसमें कितनी प्यारी हरकत लता जी ने दी है। आप सुनिए, दिल थाम के सुनिए, देखिए मजा आ जाएंगी। बड़ी देर से आ जानी मेरे कहाँ है बसा दिल के मैं पुजारी राह निहारूं बड़ी देर से मेरे प्यार तेरा ही राह निहारूं बड़ी देर से सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब वक्त भी इजाज़त नहीं देता है, तकरीबन 10 बजने आ गए हैं और चलो अभी अंत में आपकी कोई फरमाइश हो तो बताइए, तो हम यहाँ से पेश कर सकते हैं। तो जाते जाते एक प्यारा सा नगमा सुने जो बड़ा खूबसूरत है। तो बस अंत में हम ये गाना सुना कर और अलविदा चाहेंगे। तो धर्मेंद्र और मीना कुमारी जी का ये गाना है, खूबसूरत है, जो आप सुने, बहुत अच्छा लगा। गाने इस चैनल पर ही है, सुनहरे गाने और कुछ राजेश गौर जी का वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुनते चलो। मिले सफर में हम सफर पंख तुम बरात जिंदगी का साज की आवाज हम सफर में हम सफर पंख तुम बर्बाद हम जिंदगी
बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आपने मेरा साथ दिया, वीडियो शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पुरुषोत्तम माधव जी, क्या बात है, हरिओम हरिओम पुरुषोत्तम भाई, धन्यवाद, आप ऑनलाइन आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बस अभी आपसे अलविदा चाहता हूँ और ये आखिरी गाना सुने और आप अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि, आपका खाना पीना हो गया और मेरे साथ आप रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। की सुन ली तुझे दीवाने की बात, हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत का अंदाज, हम सफर मेरे हम सफर। जिक्र हो आसमां का या भ्रमी की बात हो, खत्म होती है तुम्हीं पर अब कहीं की बात हो। हंसी तुम, महजबी तुम, नाज़नी तुम, नाज़ हम, नाज़नी तुम, नाज़ हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साथ हो, शाम की आवाज़ हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साथ हो, चलो मित्रों, अब समय इजाजत नहीं देता है और हम भी आपसे अलविदा बस अनुमति चाहता हूँ। और वलसाड़ से प्रवीण बत्रा जो मेरे भाई हैं वो जुड़ गए हैं, और सरस्वती जी मुलुन से सॉरी डोंबिवली से, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटा तकरीबन ये कार्यक्रम चला और आप सभी दोस्त मेरे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार नमस्कार, बाय 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 बाय।